हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप जानते हैं, आपका सीटेट का एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो, और उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो 3 से 4 नंबर का टॉपिक है आपका सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये मतलब गारंटी है, मतलब 3 से 4 नंबर आपके पक्के हैं इस एक वीडियो से या इस एक टॉपिक से रिलेटेड। आपको इस वीडियो से अलग भी कहीं मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ डेटा मिले, इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से चेक कर लेना। लर्निंग डिसेबिलिटी 3 से 4 नंबर का टॉपिक है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है और आज मतलब 3 से 4 दिन आपके पास, तो हम यह टॉपिक आपका डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी जो टॉपिक रह जाते हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश रहेगी पूरी कि हम कम टाइम में उनको भी कवर कर लें। ठीक है, मतलब जो एग्ज़ाम में आने ही हैं सिर्फ वही टॉपिक हम उठाएंगे। ठीक है, और कैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए हम प्रीवियस वीडियो में बात की थी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप मतलब हम इस वीडियो में भी थोड़ी इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं रखेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है डियर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया इज़ ए कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स विद सिम्बल्स। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है इसमें। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, यानी कि विजुअल प्रॉब्लम है उसको, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है। मायोपिया शब्द किस श्रेणी के बच्चों से संबंधित है? तो मायोपिया है एक दृष्टिबाधित प्रॉब्लम है मायोपिया। नीता हमेशा जोड़ घटा करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाती है, तो यह है डिस्कैल्कुलिया। मैथ से रिलेटेड कुछ भी हो तो डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशन से रिलेटेड आप यहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, ग्राफ बनाते हो ना आप, लिखते हो, तो इससे आप रिलेट करके याद कर लेना। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैल्कुलिया ये मैथ से रिलेटेड, मतलब कुछ भी घटा जोड़ ये सब, और डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है, डिसकैल्कुलिया। लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू विच फैक्टर्स? सीखने की क्षमता किस कारकों के कारण होती है? तो ये मतलब आनुवंशिकी कारक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी और पर्यावरणीय भी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन सही है। सीखने की क्षमता वाला बच्चा तो को एक अलग स्थान में रखा जाना चाहिए, ना कि शुद्ध मुख्य धारा के स्कूलों में, तो गलत है। उसे नियमित स्कूल में पढ़ने का अधिकार है जहां उसके लिए विशेष प्रावधान हैं, यही आपका सही है। ठीक है, मतलब उसे जो रेगुलर स्कूल होते हैं, नियमित स्कूल हैं, उसी में पढ़ाना है, लेकिन जो उसकी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नीड है, उसको पूरा करते हुए उसे मेन उसमें ही मतलब अलग सेग्रीगेट करके, अलग करके ये तो ये डिसेबिलिटी है इसमें, तो इसे अलग करके पढ़ाओ, ऐसा नहीं करना। इसलिए मतलब यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अरु की बुद्धि परीक्षण से पता चलता है कि वह औसत से उच्च औसत बुद्धिमत्ता रखती है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित ग्रेड काफ़ी ऊंचे हैं और उसका लेखन कौशल पर्याप्त है। अरु को कहा जा सकता है या अरु को हो सकता है, क्या हो सकता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया भी मैंने बताया था कि डिसलेक्सिया लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिस्ग्राफ या ग्राफ लिखने से संबंधित। ठीक, डिस्कैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड, डिस्पेजिया बोलने से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है, निम्नलिखित प्रश्न में ऑटिज्म के संबंध में 2 कथन हैं। ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है। ऑटिज्म लोगों को अलग अलग और अलग डिग्री तक प्रभावित करता है, तो यहाँ पे आपका दोनों ए और बी दोनों सही बातें हैं ऑटिज्म से रिलेटेड। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, जो वो आपने मूवी देखी हो ना शाहरुख खान की, जिसमें करते रहते हैं माय नेम इज़ खान, रिपीटेडली एक ही तरह के व्यवहार करते हैं ये, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। रोमियो सुनने में असमर्थ एक लड़का है, सोनिया एक सामान्य लड़का
सोनियो एक सामान्य लड़का है, दोनों एक ही स्कूल में दाखिला लेते हैं, इस प्रकार के विद्यालय को हम क्या कहते हैं? समावेशी स्कूल। मतलब सभी उसका इंक्लूज़न हो रहा है सभी का, लेकिन जिसको जो प्रॉब्लम है, जिसकी एक्स्ट्रा नीड है, उसको पूरा करते हुए उनको पढ़ाया जाता है ऐसे स्कूलों में, समावेशी जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से अवधान कमी, अति सक्रियता व्यक्त ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? मतलब ADHD जो एक जगह टिक के नहीं रह पाते बच्चे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ, जैसा पेन को ऊपर नीचे करते रहेंगे, या कुछ अलग सा आपको दिख जाएगा कि ये बच्चा बेचैन सा है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, ये सही है। ये तो बैठकर चुपचाप रह ही नहीं सकते ADHD वाले। दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की नहीं, ये सुनते नहीं, ये एक जगह बैठ के टिक के नहीं रह पाते ADHD जिनमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आसानी से विचलित हो जाते हैं। डिसकैल्कुलिया से पीड़ित छात्रों को शामिल करने में सहायता के लिए यह महत्वपूर्ण है। कार्य को पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा नहीं, सख्ती नहीं करनी बच्चों पे। छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित ऐप्स प्रदान करें। पाठ संहिता को उजागर करने के लिए शामिल सीखने का आकलन करने के लिए केवल ये तो ऑप्शन होना नहीं है, माफिक उपयोग करें। तो यहाँ पे आपका सही है सेकंड ऑप्शन, छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित ऐप्स प्रदान करें। ठीक है। कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक समन्वय विकार बच्चों में सीखने की क्षमता का कारण बनता है? किस न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक समन्वय विकार? ये आपका थर्ड ऑप्शन, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग, ये असर्शन रीज़न के क्वेश्चन ज़्यादातर अब एग्ज़ाम में आते हैं। मतलब एक टॉपिक से पूरा एक क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड ये सभी पूछ लेंगे, यानी कि टू द पॉइंट नहीं पूछा जाता CTET में। अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक टॉपिक से, मतलब एक ही क्वेश्चन में उस टॉपिक से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्फेजिया तो एक भाषा विकार है जो संचार कौशल और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ए को फोर्थ से मिलाएंगे हम यहाँ पे, डिस्प्रैक्सिया ये है भाई संतुलन, ठीक मोटर नियंत्रण और काइनेस्थेटिक समन्वय से जुड़े नियमित कार्यों को करने में कठिनाई। डिस्प्रैक्सिया फर्स्ट ऑप्शन से मिलाएंगे। डिस्कैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड है, ये एक विकलांग जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया डी को सेकंड ऑप्शन, और बाकी सी के लिए बचा कौन सा? थर्ड ऑप्शन, एक विकलांगता जो शिक्षार्थी की गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करता है, वो तो डिस्कैल्कुलिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। एक का डिस्फेजिया भाषा विकार, डिस्प्रैक्सिया मोटर नियंत्रण से संबंधित है, और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्कैल्कुलिया मैथ से रिलेटेड। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने में अक्षम बच्चों की विशेषता नहीं है? अवधारणात्मक प्रभावशीलता, ये आपकी सीखने में अक्षम बच्चों की विशेषता नहीं है। बच्चों में ये ध्रुवीय विकार को सबसे अधिक जुड़ी विशेषता क्या है? मूड में अत्यधिक बदलाव, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सीखने की अक्षमताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार नहीं है? मतलब कौन सा व्यक्ति सीखने की अक्षमताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार नहीं है? मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, त्वचा विशेषज्ञ, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, में भी ये त्वचा विशेषज्ञ। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, त्वचा विशेषज्ञ। Which of the following is an important and known cause of cognitive disability? मतलब संज्ञानात्मक डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा मेन कॉज है ये? ट्रॉमा एंड फिजिकल एजेंट, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी,
फिजियोट्रिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों चार मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है कि चारों ही ऑप्शन ये सही हैं इसमें। आघात और शारीरिक एजेंट, क्रोमोसोमल असामान्यता, मानसिक विकार, चयापचय और पोषण, ये चारों ही ऑप्शन। एक बच्चे की नोटबुक में लिखने में गलतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि। ऐसे बच्चे में निम्न के लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब क्या है, हमेशा गलतियाँ दिखाई देती हैं किससे, लिखने से संबंधित। तो ये एक सीखने की एक क्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। और लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है, डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित है ना। देखो बच्चा ऐसे लिखता है, मतलब उल्टा लिखेगा उसे या इस तरीके से, मतलब सही नहीं लिख पाता। तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी भी डिसग्राफिया है। ग्राफ लिखने से संबंधित होता है, लिखते हैं आप, तो उससे आप रिलेट करके याद कर लेना। एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वह अक्षर निर्माण और शब्दों के बीच अंतर रखने में भी चुनौती का अनुभव करती है। ये विशेषता निम्नलिखित में से किस सीखने की क्षमता की ओर संकेत करती है, डिसग्राफिया। जहाँ लिखने से संबंधित आ जाए ना, तो आपको मतलब बहुत ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आपको पॉइंट्स समझने हैं बस। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, लिखने से संबंधित है तो डिस्ग्राफिया, पठन से संबंधित है तो डिसलेक्सिया, मैथ से रिलेटेड है डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, एक बच्चा जिसकी दृष्टि आंशिक है, मतलब उसकी दृष्टि आंशिक है, घर आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं, एक अलग नहीं करना, समावेशी प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल का हिस्सा बनना चाहिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। मतलब उसके लिए से प्रावधान एक नियमित स्कूल में ही करने चाहिए, जिससे उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, दृष्टिबाधित है तो मतलब उसे सबसे फ्रंट सीट पे बिठाना चाहिए और बिल्कुल बोर्ड के, जिससे उसको सामने बिल्कुल क्लियर दिखता रहे इतनी दूरी पर। और उसके जो आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा बोल कर इतना हल्का बोलें कि सिर्फ उसी को सुनाई दे, स्टूडेंट को इतना आप वो बोल सकते हैं हल्का, जिससे और तीसरे जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो बच्चा सुन ले। ऐसा टीचर को एक मैनेजमेंट करना चाहिए, इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे ये आपकी स्क्रीन शो हो रहा है इस तरीके से, उसको फ्रंट सीट पर बैठाना चाहिए बच्चे को। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी? स्पर्शनीय ग्लोब, छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें कहाँ काम आएंगे उसके बच्चे के? ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है आपका। ब्रेल पुस्तकें ये तो होती हैं जो दृष्टिबाधित होती हैं उनके लिए ही। ठीक है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल ये तो होगा नहीं, सरकारी स्कूलों में ही उपलब्ध कराया जाए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में, ये भी सिर्फ केवल, ये नेगेटिव है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, नहीं, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्लियर सही, समावेशी शिक्षा के लिए सही है। जहाँ ये सिर्फ केवल ये आ जाए ना, तो ये समझ लेना कि ये क्वेश्चन ये आपका आंसर नहीं होना है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करना है तो लिपिक की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, व्यक्तिपरक जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। कंपल्सरी सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ये RPWD एक्ट 2016 में आया था और PWD एक्ट 1995 में आया था आई थिंक। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ लेना। पर ये PWD एक्ट आया था 1995 में और RPWD एक्ट आया था 2016 में। 16 में 21 डिसेबिलिटी की बात हुई थी और जो आया था तो 1995 में आई थिंक उसमें 14 डिसेबिलिटी थी आई थिंक, आई एम नॉट 100% श्योर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता
संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये डिस्फेजिया, ठीक है। लेखन वैफल्य योग वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर और लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। लेखन वाले विद्यार्थियों का सफल समावेश। मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें। सादे नियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें। दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अटिल मतलब कठोर नियम तो बनाने नहीं है। आपको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको मतलब वो एक ऐसा माहौल क्लास में बनाना है जिससे बच्चा कंफर्टली वो जो आप उसको वर्क दे रहे हो वो कर सके। ऐसा माहौल बनाना है जिससे बच्चा आराम से, मतलब उसको ये नहीं कि कठोर रूल बना दो तुम्हें यही करना है, अब इस टाइम तक करना है, ऐसे कोई रूल्स नहीं है। और कोई फिज़िकल पनिशमेंट नहीं दे सकते आप स्टूडेंट्स को, अब जैसा मुर्गी मुर्गा बना देते थे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये पॉजिटिव भी है। मतलब जिस ऑप्शन में ये लगे ना आपको कि स्टूडेंट्स के भले की बात हो रही है तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहाँ जहाँ हो केवल सिर्फ ये और कठोर नियम बना दो, ये कर दो वो कर दो, बच्चे को सेग्रीगेट कर दो, बच्चे को मतलब अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसे ये जताओ कि तुम्हारे में ये दिक्कत है इसलिए तुम्हें अलग पढ़ाया जाएगा, तो ये गलत बातें हैं। मतलब उसको महसूस नहीं होने देना, अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी है भी तो उसको वो महसूस ना कर पाए बच्चा कि मैं ये मेरे में डिसेबिलिटी है और मुझे अलग करके पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन स्कूल में, जिस स्कूल में नॉर्मल बच्चा पढ़ता है उसमें डिसेबल बच्चा भी पढ़ेगा, बस उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा वहाँ। ऐसा नहीं कि बस उस पर ध्यान ना दें और सब बच्चे जैसा नॉर्मल बच्चा पढ़ रहा है ऐसे वो भी पढ़ लेगा खुद ही, ऐसा नहीं होता। उस पर जो उसकी नीड है उसको फुलफ़िल करते हुए पढ़ाना है नॉर्मल स्कूल्स में, यही समावेशन है, यही इंक्लूसिव स्कूल है, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। तो ये है ADHD के, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, ADHD थर्ड ऑप्शन से यहाँ पे। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संबंध में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है